मग शरण रिगिजे आणि जीवत्वे असिजे, धिगी या बोलिया न लजे प्रज्ञा केवी। कोई मेरी शरण में आवे और फिर भी जीव दशा के रूप में मुझसे अलग रहे, यह बात कहने का धिक्कार हो। बुद्धि को ऐसा कहने की लज्जा कैसे नहीं आती। अगा प्राकृता ही राया, आंगी पड़े धनंजया, ते दासिरुही की जगाए या मान्य होए। अरे, जो कोई सामान्य स्त्री यदि राजा के अंगवस्त्र अर्थात रखेली बन गई, तो फिर वह पहले दासी की दासी होने पर भी अब इस जगत के लिए आदरणीय बन जाती है। मामी ईश्वरु भेटे आणि जीव ग्रंथी न फिटे, हे बोलणे नको वो खटे कानी लाऊ। फिर जिससे मैं ईश्वर प्राप्त हो गया और उसकी जीव दशा नहीं मिट गई, ऐसा यदि कोई कहे तो यह घिनौनी बात अपने कान तक भी मत आने दो। म्हणोनी मी हो ऊनी माते, सेवणे आहे आईते, तरी करी हाता येते ज्ञाने येणे। इसलिए मत्स्वरूप होकर मेरी भक्ति करना सहज है, तो फिर ऐसी सेवा करो कि वह भक्ति इस ज्ञान से हस्तगत हो जाए। मग ताकवनी काढिले, ताकी माघवते घातले, परी न घे पेचिकाही केले लोणी जेवी। इसके उपरांत जिस प्रकार मठे में से अलग किया हुआ मक्खन फिर से यदि मठे में डाल दिया जाए, पर फिर भी वह किसी भी उपाय से उस मठे में नहीं मिल सकता। लोह उभे खाये माती, ते परिसाचिया संगती, सोने जाले या पुडुती, न लिंपिजे मळे। मिट्टी के संग पड़ा रहने पर पूरा लोहा जंग लगने से नष्ट हो जाता है, वही लोहा पारस के साथ स्पर्श होने पर सोना रूप बन जाता है, फिर कभी उसमें जंग नहीं लगता। हे असो काष्ठा पासवनी, मथुनी घेतला वन्ही, मग काष्ठी ही कोंडवनी, न ठके जैसा। अस्तु, यदि लकड़ी को रगड़कर उसमें की अग्नि प्राप्त कर ली जाए, तो फिर वह अग्नि जिस प्रकार लकड़ी में भी छिपाकर नहीं रखी जा सकती, तैसे अद्वयत्वे मज शरणरी किया तुझ, धर्माधर्म हे सहज लागतीना। उसी प्रकार जब तुम अद्वैतपन से मेरी शरण में आ जाओगे, तब तुम्हें ये धर्म और अधर्म सहज में स्पर्श नहीं कर सकेंगे। अर्जुना का इदिन करू, देखत आहे अंधकारू, की प्रबोधा होये गोचरू स्वप्न भ्रमू। हे अर्जुन, क्या कभी सूर्य को अंधेरा दिखाई देता है? अथवा क्या कभी जागृत मनुष्य को स्वप्न में का भ्रम दिखाई देता है? तैसे मजसी एक वटले या, मी सर्व रूप वाचूनिया, आणिक काही उरावे या कारण असे। उसी प्रकार मेरे साथ एकरूप हो जाने पर मैं जो सर्वरूप हूँ, उस मेरे सिवा क्या और कोई चीज बाकी रहने का कोई कारण हो सकता है? म्हणून ते याचे काही, न चिंती आपुल्या ठाई, तुझे पाप पुण्य पाही, मीची होईन। इसीलिए तुम अपने मन में उस धर्माधर्म का कुछ भी विचार मत करो, तुम्हारे सब पाप और पुण्य मैं ही होऊंगा। जळी पडिले या लवणा, सर्व ही जळ होये विचक्षणा, तुझ मी अनन्य शरणा होईन तैसा। हे सुज्ञ अर्जुन, पानी में पड़ने वाला नमक पूरी तरह से पानी ही हो जाता है, उसी प्रकार तुम अनन्य शरणागत को मैं मुझ में समा लूंगा। तेथ सर्व बंध लक्षणे, पापे उरावे दुजेपणे, ते माझ्या बोधी वायाणे हो उनी जाईल।
वहाँ समस्त बंधनों का लक्षण अर्थात मुझसे स्वयं अपने को भिन्न समझकर बाकी बच रहने का जो पाप है, वह आत्मबोध के कारण मद्रूप होकर निष्फल हो जाएगा। ए तुलेनी आपैसेया सुटलासी धनंजया, घेई मी प्रकाशोनिया सोडवीन तू ते। हे अर्जुन, बस इतना करने से तुम धर्माधर्म से सहज में मुक्त ही हो। मुझे तुम ज्ञानपूर्वक जान लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ए या कारणे पुडुती हे आधिनवा हे चित्ती, मज एका ये सुमती जाणव निशरण। इसीलिए इस चिंता को फिर से चित्त में मत आने दो। हे बुद्धिमान अर्जुन, एकमात्र मुझे ही जानकर मेरी शरण में आ जाओ। ऐसे सर्व रूपे रूप से, सर्व दृष्टी डोळ से, सर्व देश निवासे बोलिले तेणे। विश्व रूप, रूप सुंदर, विश्व चक्षुष, ज्ञाता और सर्व देश निवासी, ऐसे उस भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। मग सावळा सकरणो बाहुपसरूनि दक्षिणो, आलंगिला स्वशरणो भक्तराजुतो। फिर सावले श्री कृष्ण ने अपना करुणायुक्त दाहिना हाथ पसार कर अपनी शरण में आए हुए उस श्रेष्ठ भक्त को आलिंगन किया। न पवता जेयाते काखे सूनि बुद्धिते, बोलणे माघवते वो सरले। जिस वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण बोलना अर्थात शब्द बुद्धि को बगल में दबाकर पीछे लौट आया। ऐसे जे काही एक बोला बुद्धि अटक, ते देयावे आमीख केवाचे केले। ऐसी जो कोई एक वस्तु है जो वाणी और बुद्धि के लिए अगम्य है, वही वस्तु अर्जुन को प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह आलिंगन का बहाना किया। दीपे दीपुलाविला तैसा प्रसंग तो झाला, द्वैतन मोडिता केला आपणापे पार्थो। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, मानो उसी प्रकार का वह प्रसंग हुआ। अर्थात देव और भक्त इन नामों का होने वाला द्वैत मिटाए बिना ही देव ने अर्जुन को अपने समान आत्मरूप कर लिया। तेव्हा सुखाचा मगतेया पूर्व आला जो धनंजया, ते थपा वाडू तरी बुडोनिया ठेला देऊ। तब फिर अर्जुन के हृदय में जो सुख की बाढ़ आई, बाप रे, देव इतने बड़े, पर फिर भी उसमें पूरी तरह डूबकर रह गए। सिंधु सिंधु ते पावो जाये, ते पावणे ठाकणे दोण होये, वरी रिगे पुरवणिये आकाश है। एक सागर जब दूसरे सागर से मिलने जाता है, तब मिलना, स्थिर होना दूना हो जाता है। ऊपर उठने वाली लहरों के लिए स्थान प्राप्त करा देने वाला वह आकाश होता है। तैसे ते या दोघांचे मिळणे, दोघा नावरे जाणावे कोणे, किंबहुना नारायणे विश्व कोंदले। उसी प्रकार उन दोनों का मिलन उन दोनों के काबू में न रहा, फिर उस वर्म को और कोई कैसे समझ पाएगा और अधिक क्या कहे। परंतु भगवान ने सारा विश्व ठूस कर भर दिया। एवं वेदांचे मूळ सूत्र, सर्वाधिकार एक पवित्र, श्री कृष्णे गीता शास्त्र प्रकट केले। इस प्रकार वेदों का मूलभूत सूत्र होने वाला यह अत्यंत पवित्र ऐसा गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया। एथ गीता मूळ वेदा, ऐसे केवी आले बोधा, हे म्हणा तरी प्रसिद्धा उपपत्ति सांगो। यहाँ यदि कोई पूछे यह बात समझ में कैसे आई कि गीता यह वेदों का मूल है, तो मैं इस विषय में विख्यात उपपत्ति बतलाता हूँ। तरी जयाच्या निश्वासी, जन्म झाले शब्दराशी, तो सत्य प्रज्ञुपैजेसी बोलिला है। तो जिनके निश्वास से
वेद राशि का जन्म हुआ, वे सत्य संकल्प देव ही स्वयं प्रतिज्ञापूर्वक इसे कह गए हैं। म्हणून वेदा मूलभूत, गीता म्हणो होये उचित, आणि की ही एकी येथ उपपत्ति असे। इसीलिए हम कहते हैं कि गीता वेदों का मूलभूत सूत्र है। यह कहना भी योग्य है। यहाँ और भी एक उपपत्ति है। जे अनंत संत स्वरूपे, जे या विस्तारू जेथ लपे, ते याचे म्हणिपे बीज जगी। जो अनंत स्वरूपों से अस्तित्व में है, जिसका समस्त विस्तार जहाँ गुप्त रूप से रहता है, वह जगत में उसका बीज मूल कारण कहलाया जाता है। तरी कांडत्रयात्मको शब्द राशि अशेखो, गीते माझी असे रुखो बीजी जैसा। तो जिस प्रकार वृक्ष बीज में, उसी प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान वाला यह त्रिकांडात्मक संपूर्ण वेद इस गीता में समाया हुआ है। म्हणून वेदांचे बीज श्री गीता होये हे मज, गमे आणि सहज दिसतही आहे। इसीलिए मुझे तो यही जान पड़ता है कि यह गीता ही वेदों का बीज है, और यह बात सहज में दिखाई भी दे रही है। जे वेदांचे तिन्ही भाग, गीते उमटले आहा तिचांग, भूषण रत्नी सर्वांग आपुले जैसे। क्योंकि जिस प्रकार रत्नालंकारों से अपना सारा शरीर सुशोभित दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार गीता के कारण वेदों के तीनों भाग अच्छे से स्पष्ट हुए हैं। तिये कर्मादिके तीनी, कांडे कोण कोणे स्थानी, गीते आहाति तिये नयनी, दाखव आयिका। और वेदों के कर्मादि तीनों कांड गीता में कहाँ कहाँ है, यह मैं तुम्हें इस प्रकार प्रत्यक्ष दिखलाता हूँ कि तुम उन्हें अपनी आंखों से देख सको। तो सुनो। तरी पहिला जो अध्यावो, तो शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावो, द्वितीय शास्त्र सद्भावो प्रकाशिला। तो जो पहला अध्याय है वह शास्त्र की आरंभिक प्रस्तावना है। दूसरे में शास्त्र का अभिप्राय प्रकट किया है। मोक्षदानी स्वतंत्र, ज्ञान प्रधान शास्त्र, ये तुले दुजा सूत्र उभारिले। मुक्ति देने के संबंध में यह स्वतंत्र और ज्ञान प्रधान शास्त्र है। केवल इतना ही सूत्र दूसरे में प्रकट हुआ है। मग अज्ञाने बांधले या, मोक्षपदी बैसावे या, साधनारंभू तृतीया ध्यायी बोलिला। फिर अज्ञान के कारण बद्ध हुए जीवों को मोक्ष पद पर विराजमान होने के लिए जिस साधन का उपक्रम करना आवश्यक है, वह तीसरे अध्याय में बतलाया है। जे देहाभिमान बंधे, सांडूनि काम्ये निषिद्धे, विहित परि अप्रमादे अनुष्ठावे। वह उपक्रम इस प्रकार का है कि देहाभिमान रूपी बंध के कारण घटने वाले काम्य और निषिद्ध कर्मों को छोड़कर मनुष्य को विहित कर्म करना चाहिए, परंतु उन कर्मों का आचरण भी बिना कोई गलती किए करना चाहिए। ऐसे निच कर्म करावे, हा तिजा अध्यायी जो देवे, निर्णयो केला तो जाणावे, कर्मकांड येथ। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण देव ने यह जो निर्णय दिया है कि इस रीति से कर्म करना चाहिए, वह यहाँ कर्मकांड है, समझो। आणि तेची नित्यादिक, अज्ञानाचे आवश्यक, आचरता कर्म मोचक, केवी होये पा। और वही नित्य नैमित्तिक कर्म करना जो आवश्यक है, इसलिए उसका आचरण करते समय भला वह अज्ञान से जीव को छुड़ाने वाला कैसे हो सकता है। ऐसी अपेक्षा झालिया, बद्धू मुमुक्षते आलेया, देवे ब्रह्मार्पणत्वे क्रिया सांगितली।
यदि ऐसी शंका उत्पन्न हुई हो तो, और यदि बद्ध जीव मुमुक्षु की अवस्था तक आ पहुँचा हो, तो ऐसे जीव के लिए देव ने ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करने के लिए कहा है।